और देखिए उसमें भी जितने घमंडिया गठबंधन के लोग हैं काले त्रिपाल पहनकर और वहाँ खड़े हो गए कि भाई ये तो नहीं चलेगा, मंदिर का निर्माण गलत हो गया। पहले तो कहते थे कि अरे राष्ट्रपति दलित है इसलिए इन लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया। जब राष्ट्रपति के ही दर्शन करने के लिए सबरी मैया के जैसे जब उन्होंने आरती किया, मंदिर का दर्शन किया, सारे विपक्षी का कलेजा फट गया और इनका चरित्र उजागर हो गया। आपको राम से प्रेम नहीं, राम मंदिर से प्यार नहीं और शंकराचार्य से इतना प्यार है आपको। ये शुद्ध रूप से कालनेमी लोग हैं, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। ये स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए फागू सिंह जी, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं और चारों तरफ पूरे लोकसभा घोषित 70 में केवल छड़ी ही छड़ी है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा का चुनाव अब महासमर बन चुका है। यहां धर्म, कर्म, सत्यनिष्ठा के साथ लोग चुनावी समर में उतर चुके हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। इसी क्रम में सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी का जनगढ़ की आवाज पे विस्तार से बात हुआ है। उन्होंने विपक्षियों पे कई कठोर शब्द कहे हैं और उन्होंने कई गंभीर बातें कही हैं। इसे आप लोग विस्तार से इस वीडियो में अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय तेज बोला जाए, देश बहुत तेज आवाज में सुनेला। क्या बात है, बोल बजरंगबली की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजू दास। और आपने कहा कि 5 मिनट, देश 2 मिनट रुकने वाला नहीं है, क्योंकि देश मोदी जी के साथ चलना चाह रहा है और घोसी की जनता मोदी जी के साथ चल दिया है। और मुझको लगता है यहाँ जात पात, पंथ, मजहब से हटकर देश राष्ट्र के विकास के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए यहाँ घोसी में छड़ी उठा के और राष्ट्र विरोधियों के ऊपर छड़ी बरसाने वाली है। और क्या क्या उपलब्धियां हैं प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियां आपने भी महसूस किया होगा और पूरे देश की जनता ने देखा है। एक समय हुआ करता था कि देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री मौनी बाबा सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते थे। मुंह खोलते थे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति की उत्थान और एक ही व्यक्ति की विकास की बात करते थे। लेकिन वर्तमान के जो यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लगातार सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के साथ डेवलपमेंट, विकास, विश्व पटल पर कैसे भारत को स्थापित किया जाए, किस प्रकार से भारत का स्वाभिमान, भारत का मान, भारत का सम्मान, और जो एक समय हुआ करता था हिंदुस्तान का, भारत विश्व गुरु, और भारत विश्व के तमाम विषयों पे हस्तक्षेप करने की क्षमता रखती थी। नहीं तो पूर्व प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा कि अमेरिका के एयरपोर्ट पे लाइन लगा के खड़े थे और उनकी भी जांच हो रही थी। आज की स्थिति क्या है? आपने कहा उपलब्धि, आज की स्थिति क्या है? मोदी जी के लिए एक एक घंटा अमेरिका के राष्ट्रपति इंतजार करते हैं। अच्छा, मैं आपको पहली उपलब्धि यह है। दूसरी उपलब्धि, भारत को किस प्रकार से मान, सम्मान, स्वाभिमान और मां भारती की भुजाएं कैसे सुरक्षित रहे, इसके नाते आपने देखा होगा विपक्ष ने वकील को रखकर और लगातार प्रयास किया कि धारा 370-35 से खत्म ना हो। लेकिन मोदी जी के प्रयास से, इनके गठबंधन के प्रयास से धारा 370-35 से खत्म हुआ। उसके बावजूद भी विपक्षी नहीं माना और कोर्ट चला गया। कोर्ट से फटकार सुना, डांट सुना, तब जाके शांत बैठा। तीसरी उपलब्धि में आ जाता हूं अयोध्या। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया और वर्तमान स्थिति में पूर्व माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी द्वारा निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली से छलनी किया गया और डरवाया गया कि राम मंदिर का आदेश आएगा तो कत्लेआम होगा। मोदी और योगी जी ने मिलकर और गठबंधन के सारे नेताओं के एक मंत्रणा हुई, बैठक हुई, उसमें तय हुआ कि आप जो निर्णय लेंगे सर्वमान होगा। कोर्ट के माध्यम से जब फैसला आई और देखिए आप निर्बाध रूप से राम मंदिर का निर्माण हुआ। और देखिए उसमें भी जितने घमंडिया गठबंधन के लोग हैं काले त्रिपाल पहनकर और वहाँ खड़े हो गए कि भाई ये तो नहीं चलेगा, मंदिर का निर्माण गलत हो गया, हमारी शासन सत्ता सरकार आएगी तो मंदिर को पलटकर पूरा कुछ और बना देंगे। और तो और छोड़िए, अभी तत्काल में देश के यशस्वी राष्ट्रपति मुर्मू जी गई थी दर्शन करने के लिए। पहले तो कहते थे अरे राष्ट्रपति दलित है इसलिए इन लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया। जब राष्ट्रपति गई दर्शन करने के लिए
सबरी मैया के जैसे जब उन्होंने आरती किया, मंदिर का दर्शन किया, सारे विपक्षी का कलेजा फट गया और इनका चरित्र उजागर हो गया और उन्होंने कहा कि अरे मैं तो मंदिर को धुलवाऊंगा। तो विपक्षी मुद्दा विहीन है, विपक्षी कटोरा लेकर सबको मोदी जी ने थमा दिया कि मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी विरोध, ये हमारी उपलब्धि है। अच्छा ये बताइए कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी अयोध्या से ईटा लेकर चले थे पूरे देश में, उसके बाद उनकी सरकार बनी थी, ये आपके स्मरण में है? जब देश के पूर्व गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री जी जब यात्रा लेकर निकले थे तो यही घमंडिया गठबंधन के लोगों ने बिहार में संविधान को मिटाने का प्रयास किया और उनके रथ को रोक दिया। जबकि आज संसद भवन में कोई बिल, महिला का बिल आया कि इतने % हम आरक्षण देंगे, तो उसने सीधे तौर पर राहुल गांधी ने ऐसे फाड़ दिया सदन में। इस प्रकार से लोग काम करते हैं तो मुझको लगता है कि आज आडवाणी जी की ही देन है कि इस प्रकार से, आज अटल जी की देन है कि इस प्रकार से, संघ विचार परिवार की देन है कि इस प्रकार से देश में एक राष्ट्र भक्तों की सरकार बनी। अच्छा, शंकराचार्यों ने विरोध किया, शंकराचार्य जी लोगों ने, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी भावना उनके अंदर क्यों जागृत हुआ? ना, फिर मैं आपको कहूंगा कि आप अपने अंदर करेक्शन करिए। शंकराचार्य ने विरोध राम मंदिर का नहीं किया। क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, शंकराचार्य विरोध राम मंदिर का किया? नहीं, वही तो मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से। शंकराचार्य जी ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया। मैं राम मंदिर का विरोध शंकराचार्य करेंगे, इसका मतलब वो क्या है, मुल्ला है क्या? तो क्या हुआ था? यह कहा कि अभी वक्त नहीं है, हम पहुंच नहीं सकते, जा नहीं सकते। उसके बाद भी आए, उसके पहले भी आए। ये वो लोग एक र्यूमर फैलाए जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे। उन लोगों ने र्यूमर फैलाया जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे। उन लोगों ने र्यूमर फैलाया राम मंदिर से विरोध, राम मंदिर के खिलाफ में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देना, राम मंदिर निहत्ते राम भक्तों के सीना गोली से छल्ली कर देना और ये कहें कि शंकराचार्य नहीं आए, शंकराचार्य से इतना प्रेम। ये कैसे हो गया भैया? दोगला चरित्र कैसे हो गया? गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले कौन सा रूप हो गया? आपको राम से प्रेम नहीं, राम मंदिर से प्यार नहीं और शंकराचार्य से इतना प्यार है आपको? ये शुद्ध रूप से कालनेमी लोग हैं, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। ये स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा? ये चालू पार्टी है, चालू पार्टी है, कांग्रेसियों से सावधान रहना। अभी गले में गले डालकर वो प्रचार कर रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने गठबंधन किया, साफ हो गए, इस बार तो और साफ हो जाएगी। अच्छा, ये संविधान को लेकर जो लोग बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग, इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब आपने देश में उस समय में आपातकाल लगाया, नेताओं को पीट पीट के बंद किया, तब संविधान खतरे में नहीं था। आज कौन कह रहा है संविधान खतरे में है? वही लोग तो कह रहे हैं संविधान खतरे में, जिन्होंने संविधान को मिटाने के लिए पूरी प्रयास किया, देश पर काला धब्बा लगा दिया। आज वो संविधान बचाने की बात करते हैं। नंबर 2, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान में जरा सा तिल मात्र भी जगह नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाए। तो धर्म के नाम पर आपने आरक्षण क्यों दिया? अभी तत्काल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बानो को लथारा है कि आपने संविधान के साथ मजाक किया और ओबीसी एससी का आरक्षण काट के मुसलमानों को आप दे देंगे। तमिलनाडु में क्या स्थिति है? वहां पर ओबीसी एससी का आरक्षण काट के कांग्रेस ने मुसलमानों को दे दिया। हम आरक्षण के खिलाफ में नहीं है, लेकिन आप अनर्गल तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से आप दलितों और ओबीसी का आरक्षण काट के नहीं दे सकते। नंबर 3, आप संविधान खतरे में बताते हो, खुद खतरे में पड़ गए हो। आज देखो क्या स्थिति है, दुनिया का सबसे ईमानदार नेता केजरीवाल, इतना ईमानदार कि सारे मंत्रिमंडल जेल में, और इतना ईमानदार कि खुद जेल में पैरोल पे बाहर आया है और वो कह रहा है कि संविधान खतरे में है। अगर संविधान खतरे में होता तो इतने छोटा भ्रष्टाचारी, इतना ईमानदार व्यक्ति क्या रोड पर होता, भाषण देता, क्या अपने पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए वोट मांगता? शुद्ध रूप से मुझको लगता है कि विपक्ष खतरे में हो गया, इसके नाते उसको लगता है कि संविधान खतरे में हो गया। थोड़ा सा और करेक्शन करेंगे, संशोधन करेंगे। देश में जब एक कानून है, एक संविधान है, तो कहीं पर भी आप देखना, एक जानकारी में राजस्थान का प्रकरण है और उनने संपर्क किया कि महाराज जी, हमारा मंदिर 450 वर्ष का है और यह
बफ के जो है उसमें किसी ने आपत्ति कर दिया है। मैं कोर्ट में गया तो कोर्ट से मुझको कह दिया गया कि आप बफ एक्ट में जाइए। अब बताओ, संविधान काम ही नहीं करता आपके यहाँ का, जो वो बफ एक्ट कहेगा वही मान्य होगा। तो ऐसे ऐसे कानून किसने बनाया? आज ये लोग कहते हैं कि देश में काला कानून। और तो और आप देखिए 67 में आजादी के बाद इन्होंने सेकुलर शब्द घुसेड़ दिया, जोड़ दिया। आप बताओ, व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष है, व्यवस्था पंथ निरपेक्ष है, व्यवस्था सेकुलर है, या ना कि देश सेकुलर है। तो ये जोड़ा किसने? संविधान को तोड़ने का काम किसने किया? आज वही बता रहे कि संविधान खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद।